अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर फिज़िक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैरनॉट इंजन और कैरनॉट थ्योरम जो है बेटे डिटेल से पढ़ाया था। हमने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट डेट इज़ नोन, उसका नाम क्या था, सादी कार्नोट। उसने आइडियल इंजन जिसमें उसने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो है एक इंजन जो है आइडियल इंजन उसको उसने डिस्क्राइब किया था। और उसने उसको क्या नाम दिया था? उसने नाम दिया था कैरनॉट इंजन का। कैरनॉट साइकिल उसमें उसने बताया था। उसने कहा था कि कैरनॉट साइकिल जो है वो आइडियल गैस के तौर पे जो है वो वर्किंग करता है ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम की बेस पे उसने उनको एक्सप्लेन किया था। और इस पूरे साइकिल को हमने 4 मेन स्टेप्स में जो है वो डिवाइड किया था। चारों मेन स्टेप्स में क्या क्या फंक्शंस हो रहे थे और मैंने आपको सारे लिख के बताए थे। और मैंने ये भी बताया था कि आप इन चारों पॉइंट्स को जो है जो 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं, जो 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनको हेडिंग दे के भी जो है बेटे राइट कर सकते हो। मैंने आपको उनकी हेडिंग्स भी जो है वो लिख के दिखाई थी। उसके बाद हमने जो है चारों स्टेप्स ख़त्म होने के बाद जो है एफिशिएंसी ऑफ जो है एफिशिएंसी भी उसकी की थी, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। देन हमने परसेंटेज एफिशिएंसी भी जो है उसकी भी जो बेटे वैल्यू थी, किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट करते हो, वो भी हमने सारा का सारा जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इन द एंड हमने क्या किया था, मैंने आपको कैरनॉट थ्योरम जो है वो बता दिया था कि कैरनॉट जितने भी कैरनॉट इंजन हैं वो तमाम के तमाम जो है ऑपरेट करते हैं बिटवीन टू सेम टेम्परेचर, ठीक है, हैविंग सेम एफिशिएंसी। लेकिन वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे होते कि वर्किंग जो है वो किस नेचर की है, ठीक है। सिंपली वो किस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई थी कि ऑल कैरनॉट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैविंग द सेम एफिशिएंसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया था। इन द एंड यहाँ पे आपको बेटे एक एग्जांपल दी गई थी। एग्जांपल आपकी क्या थी? 6.3 एग्जांपल थी। अ टर्बाइन इन स्टीम पावर प्लांट टेक स्टीम फ्रॉम ए बॉयलर एट 427 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्जॉस्ट into a low temperature reservoir at 77 डिग्री सेंटीग्रेड. What is the maximum possible efficiency? आपने यहाँ पे क्या करना है, इस टेम्परेचर इस न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी बेटे फाइंड करनी है। आपको क्या दिया गया है? आपको टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। क्या टेम्परेचर है? 427 आपको दिया गया है और एक और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 77। हमें बेसिकली 2 टेम्परेचर चाहिए होते हैं ना, एक T1 और एक कौन सा T2। आपने फाइंड करनी है यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मैंने कल आप लोगों को जो है इसका बताया था कि हम एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं बेटे। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे ना एफिशिएंसी के लिए, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। इस केस में हमने यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हमें यहाँ पे T1 और T2 जो है वो नहीं दिया। हम पहले क्या फाइंड करेंगे? T1 आप लोग कैसे फाइंड करोगे? 427 में आप लोग 273 को ऐड करोगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड आपका जो टेम्परेचर है वो ऐड करेंगे। तो 427 में जब 273 ऐड करें तो क्या बनता है? 700। इसी तरह 77 में भी आपने 273 ऐड करने हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? T2। अब T1 और T2 टेम्परेचर आपके पास आ गया। आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट करनी है। T1 में से T2 माइनस करके T1 से डिवाइड कर लेना है। ये क्या आ जाएगी? आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। उसके बाद आपने जब एफिशिएंसी अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप उसको सिंपली जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी परसेंटेज। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए पहले एफिशिएंसी फाइंड कर लेना ना, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 सिंपल फॉर्मूले से। जब आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी तो उसको आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगी, या परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी जो है वो आ जाएगी। Now we will move toward our new topic, that is refrigerator. पेज नंबर आपकी बुक का है 129, टॉपिक आपका है 6.9 बेटे। रेफ्रिजरेटर जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह आपको साथ साथ जो है मैं इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। टॉपिक आपका है 6.9 रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बिलो दैन ऑफ इट्स सराउंडिंग। ये हूँ मैं इधर। Refrigerator is a device which maintains the temperature of a body below that of its surrounding. It operates in a cyclic process
but in reverse as that of heat engine as shown in figure 6.10. A refrigerator absorbs heat from the cold reservoir and give it off to a hot reservoir. This shows that in the refrigerator the work is done on the system, while in the heat engine work is done by the system. A refrigerator works on the basis of Clausius statement of second law of thermodynamics, that is, a heat engine is operating in reverse. Heat QC is drawn from low temperature reservoir by compressor and is thrown into high temperature reservoir with the help of external work done. The heat rejected to HTR mean high temperature reservoir. QH is given by QC plus W is equals to QH, or W is equals to QH minus QC. The main purpose of refrigerator is to extract as much heat QC as possible from LTR with the expenditure of as little work as possible. Coefficient of performance of refrigerator. The ratio of heat removed from LTR QC to the work done W is called coefficient of performance of refrigerator. A better refrigerator will remove a greater amount of heat from inside the refrigerator for the expenditure of a small mechanical work or electrical energy. The coefficient of performance of a refrigerator can be given by E is equals to QC divided by W, QH minus QC. E is equals to E1. Coefficient of performance in terms of temperature, where Q is directly proportional to T1 divided by T2 minus T1. अभी आपको ये सारी मैं आपको ड्राइव करके जो है वो रिटन फॉर्म में बेटे समझाती हूँ. मैंने अभी जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है वो कौन सा टॉपिक है, डैट इज़ रेफ्रिजरेटर. आप सब लोग रेफ्रिजरेटर से बेटे फैमिलियर हो, सबके घर में जो है वो रेफ्रिजरेटर प्रेजेंट होता है. रेफ्रिजरेटर का मेन पर्पस क्या होता है कि ये हम यूज़ करते हैं अपने कोई भी खाने वाली चीज़ है, कोई भी चीज़ जो हमारी घर में जो है एडिबल्स है उनको ठंडा रखने के लिए, उनको सेफ़ रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, ठीक है. और वो बेसिकली रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है कि हर चीज़ का जो गर्म चीज़ है, जो हॉट है, वो क्या हो रही है, वो कोल्ड में जो है वो कन्वर्ट हो रही है. उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, लो डाउन हो जाता है. रेफ्रिजरेटर बेसिकली क्या चीज़ है, रेफ्रिजरेटर को आप डिफ़ाइन कैसे कर सकते हो कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और उसको बिलो रखता है विद इट्स सराउंडिंग. देखो अब जैसे समर है, समर में क्या है, हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है बहुत हाई है, ठीक है. तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि किसी भी जो चीज़ जो बाहर के टेम्परेचर से क्या करेगा, उसको बिलो रखेगा. बाहर टेम्परेचर 30 है, आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कितना नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, 2 भी, 1 भी नज़र आता है, ठीक है. वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर उसका 7 तक है, 7 आप उसको जितना आपको रिक्वायर है आप रख सकते हो. लेकिन ये है कि वो सराउंडिंग से जो है उसका टेम्परेचर जो है हमेशा रेफ्रिजरेटर का क्या होगा, कम होगा. तो रेफ्रिजरेटर बेटे एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी बॉडी का, वो बॉडी कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी आइटम हो सकता है, कोई भी आपका डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं ना जो आप लोग रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो. तो कंबाइनली हम लोगों ने उनको बॉडी कह लिया कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या रखता है, बिलो रखता है, कम रखता है. और ये एक साइक्लिक पूरा जो है प्रोसेस है, लेकिन ये हीट इंजन से जो है वो रिवर्स होता है. हमने यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने आपको यहाँ पे हीट इंजन पढ़ाया था, हमने ये हीट इंजन पढ़ा था, ये डायग्राम, ठीक है. ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का बिल्कुल अगर हम रिवर्स कर लें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा रेफ्रिजरेटर. यानी कि रेफ्रिजरेटर जो है बेटे वो हीट इंजन से रिवर्स होता है, ठीक है. रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर बेटे हीट एब्जॉर्ब करता है. क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अ कोल्ड रिजर्वायर एंड गिव इट ऑफ टू द हॉट रिजर्वायर. आप कोई भी गर्म चीज़ है, सपोज आपने कोई खाना भी बनाया, आप उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हो, तो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. ऐसे ही कर रखता है ना, आपका वो चीज़ जो आपने रखी होती है ठंडी होने के लिए, वो ठंडी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारी हीट जो है वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, रेफ्रिजरेटर ने एब्जॉर्ब कर ली. रेफ्रिजरेटर जो है वो कोल्ड रिजर्वायर में से हीट एब्जॉर्ब करता है और उसको किसको दे देता है, हॉट रिजर्वायर को दे देता है.
वर्क जो है रेफ्रिजरेटर के केस में देखो वर्किंग तो हो रही है, लेकिन इस केस में वर्क जो है वो कहाँ हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है। हीट इंजन में वर्क किसके ऊपर होता था, सिस्टम से होता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम जो वर्क है डन ऑन द सिस्टम है, और वो क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम है। ये इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये आपका रीजन भी आ सकता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन। तो आप उस केस में बता सकते हो द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम in case of refrigerator, while in case of heat engine work is done by the system। ये इन दोनों का मेन जो है वो डिफरेंस है। रेफ्रिजरेटर की बेटे पूरी वर्किंग होती है, ये एक प्रिंसिपल यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉसियस, ठीक है। और यही जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, डैट क्या है कि हीट इंजन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जो है ऑपरेट करता है। हीट जो है वो ड्रॉ की जाती है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, किसके ज़रिए, बाय कंप्रेसर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बात सुनने में आती है कि यार हमारा फ्रिज ख़राब हो गया, इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया है। बेसिकली जो सारी वर्किंग हो रही है, जो सारा फंक्शन रेफ्रिजरेटर का हो रहा है, वो किसके ज़रिए हो रहा है, कंप्रेसर के ज़रिए होता है। फ्रिज के पीछे जो है बेटे एक बड़ा सारा एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हीट को ड्रॉ करता है फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। कंप्रेसर का काम मैं आपको बता रही हूँ, कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर के जरिए होता क्या है कि हीट जो है वो ड्रॉ होती है फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। जो हीट ड्रॉन हो रही है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, QC से। और जहाँ पे भी आप LTR लिखोगे, LTR एब्रीविएशन है किसकी, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि जो फ्रिज के अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर हीट को ड्रॉन करता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, और इसको कहाँ थ्रो करता है, कहाँ इस हीट को लेके जाता है, टूवर्ड हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी कि HTR में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है। हीट जो है QH जो है वो क्या होती है, हीट रिजेक्टेड। हीट को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जो रिजेक्टेड हीट होगी, जो हाई टेम्परेचर देखो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले रहा है, कहाँ दे रहा है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में। अब ये जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर्स की जो रिजेक्टेड हीट है उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, QH। H क्या है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की हीट है, QH, ठीक है। QH को आप लोग, QH को अगर हमने डिफाइन करना हो हम किस तरह करेंगे कि W इज इक्वल टू QC प्लस W इज इक्वल टू QH। और अगर आपने टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू QH माइनस QC। ये मैं आपको बेटे लिख के जो है इसको समझाती हूँ, आपको इसकी जो है वो क्लियर समझ आएगी। हम लोग क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखता है, बिलो रखता है। फिर मैंने क्या बताया कि रेफ्रिजरेटर जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर जो है उसकी वर्किंग हो रही होती है। फिर हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा LTR, ठीक है। आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, एक मिलता है LTR, एक आपको मिलता है HTR। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, LTR HTR। LTR का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। HTR का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ये हम रेफ्रिजरेटर के केस में बात कर रहे हैं। होता बेसिकली क्या है कि हीट कौन सी, हम हीट को लेते हैं QC। हीट फ्रिज के अंदर जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्टॉल होता है, डैट इज़ नोन एज कंप्रेसर, जो कि सारा का सारा जो है फ्रिज की जो वर्किंग है वो उसी के ज़रिए हो रही है। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर जो है हीट को ड्रॉ करता है फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हीट लेता है यहाँ से ड्रॉ करता है फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर। कौन, कंप्रेसर की बात हो रही है। कंप्रेसर जो है हीट ड्रॉ करता है फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर, उसको थ्रो करता है टूवर्ड हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। इतनी समझ आ गई ना, ये दो मेन पॉइंट्स अपने याद रखने हैं। उसके बाद जो हीट रिजेक्टेड होती है, जो हीट अब निकल रही है, जो रिजेक्ट हो रही है बाय HTR, उस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज नोन एज QH। Q क्या है, हीट है, H क्या है,
हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जो हीट रिजेक्टेड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, QH कहते हैं, ठीक है। आप अगर QH को मैं डिफाइन करना हो, मैंने इसको रिटन फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी QC प्लस W इज इक्वल्स टू QH, ठीक है। QH किसके इक्वल है, QC प्लस W। अब ये जो मैंने QC लिखा है ये क्या है, ये QC क्या चीज़ है बेटे, ये है हीट ड्रॉन फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर, इधर लिख लो। QC क्या है, हीट ड्रॉन फ्रॉम LTR, और QH क्या है, वो है हीट रिजेक्टेड फ्रॉम HTR। HTR क्या है, LTR क्या है, मैंने दोनों आपको बताया है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और ये क्या है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो अगर आपने QH हमने फाइंड करना है इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मैंने वो आपको बताया। आपकी जो होती है वो क्या है, QC प्लस W इज इक्वल टू QH। QH किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। अगर यहाँ पे हमने वर्क डन फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, वर्क डन आपका हो जाएगा QH, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, Q माइनस हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन इस केस में क्या आ जाएगा, QH माइनस QC। तो रेफ्रिजरेटर का मेन पर्पस क्या है कि बेटे वो हीट जो है उसको एक्सट्रैक्ट करता है एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम LTR विद द एक्सपेंडिचर ऑफ लिटर वर्क टू HTR, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने नेक्स्ट चीज जो पढ़ी थी जिसकी मैंने रीडिंग की थी, डैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो जो रेशो है किसकी रेशो, द रेशो ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम LTR, ठीक है। हीट रिमूव फ्रॉम LTR टू वर्क डन, हीट रिमूव, क्या मैंने लफ्ज में क्या बोल रही हूँ, देखो मैंने क्या कहा, रेशो, कौन सी रेशो बेटे, हीट रिमूव फ्रॉम LTR से जो हीट रिमूव होती है उसका रेशो अगर वर्क डन के साथ W के साथ लिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। उसको हम लोग क्या कह लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। और उसको हम लोग किस बेटे, किस चीज़ से हम राइट करेंगे, उसको हम राइट करेंगे E से, किससे, E से, कैपिटल E से। कैपिटल E किसके बराबर होता है, QC डिवाइडेड बाय W, ठीक है। E का मतलब क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है रेशो के, किसके रेशो के, हीट रिमूव फ्रॉम LTR डिवाइडेड बाय यानी कि हीट रिमूव फ्रॉम LTR टू द वर्क डन, जो वर्क डन हो रहा है, अगर इन दोनों का रेशो लिया जाए तो वो क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे अगर हम इसको आगे फर्दर लेके चलें इसी इक्वेशन को, QC यहाँ पे रहने दो। अभी यहाँ पे हमने W की वैल्यू लिखी है तो इसका मतलब है मैं W की जगह W की वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना। W की वैल्यू क्या है यहाँ पे, QH माइनस QC, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली। यानी कि E को हम लोग इस तरह भी राइट कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक में W नहीं है और ये दोनों वैल्यूज़ दी हैं तब भी आप एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज़ आपने बेटे और याद रखनी है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। टेम्परेचर्स इंक्रीज होगा तो हीट भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि मैं Q की जगह यहाँ पे T भी राइट कर सकती थी इन केस ऑफ, अगर आपके पास यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, यानी कि यही एफिशिएंसी जो है इन टर्म्स ऑफ, ये तो हीट होगी ना, अगर इसी एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमने राइट करना हो तो हम कैसे राइट करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कर लेंगे T1 माइनस डिवाइडेड बाय T2 T1। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने Q की जगह यहाँ पे T लिख लिया, QC को मैंने T1 कह लिया और QH को मैंने क्या कह लिया, T2 कर लिया। तो ये तो आपकी सिंपल एफिशिएंसी थी ना, लेकिन ये क्या होगी, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जो है वो ये आ गई। हमने ये क्या पढ़ लिया, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो कि क्या था, उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते थे, द रेशियो ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम LTR टू द वर्क डन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर को जो है वो किस तरह हम राइट करते थे, मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपने याद रखनी है कि जो
बेटर रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो क्या करता है, डैट विल रिमूव ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट। जो अच्छा, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेटर है इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। बेसिकली वो वर्किंग क्या है, वो क्या काम है जो रेफ्रिजरेटर को अच्छा बना रहा है, उसकी वर्किंग को अच्छा बना रहा है, वो क्या चीज़ है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, विद स्मॉलर मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिसिटी से आपका फ्रिज चल रहा होता है ना, तो वहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है ये तमाम काम करने के लिए, वो किस फॉर्म में यूज़ हो रही होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपका रेफ्रिजरेटर, हम उस रेफ्रिजरेटर को अच्छा कह सकते हैं, उसको बेटर कह सकते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको रिमूव कर सके फ्रॉम इनसाइड द रेफ्रिजरेटर विद स्मॉल मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था रेफ्रिजरेटर, जिसको हमें जो है एक्सप्लेन करने में, मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको जो है एक्सप्लेन करने में इतना जो है बेटे टाइम लगा। यहाँ पे सिर्फ इतना सा टॉपिक था जिसको हमने इतना टाइम आज लगाया है। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दी हुई है, अगर आप लोग इधर आओ स्क्रीन की तरफ देखो, यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रही है। हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, यानी कि ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, आपको नीचे रेफ्रिजरेटर नज़र आ रहा है, ये क्या है, सराउंडिंग है। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, हाई है। यहाँ पे क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर क्या है, लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट है। यहाँ से क्या हो रहा है, हीट इन हो रही है, क्यूसी क्या थी, मैंने आपको भी बताया था, हीट ड्रॉन फ्रॉम एलटीआर, यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, और रेफ्रिजरेटर उसको जो आपका हीट है जो QH है, यानी कि हीट रिजेक्टेड जो है उसको जो है वो बाहर निकाल रहा है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से बाहर ये विद द एक्सपेंडिचर ऑफ लिटर वर्क डन जो है, लिटर मैकेनिकल वर्क डन है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हो रहा है। ये पूरी की पूरी एक डायग्राम है किसकी, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर की। ये डायग्राम जब आपका, अगर आपका रेफ्रिजरेटर पे नोट आता है तो बेटा आपने ये उसके साथ लाजमी जो है वो ड्रॉ करनी है। अच्छा, अ रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर्स heat from a low temperature compartment to high temperature surrounding with the help of external work. It is a heat engine operating in a reverse order. रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से या लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट से हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क, और इसकी वर्किंग जो है वो हीट इंजन से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। या हम अभी देखो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं तो मैं आपको डिफरेंस इनका ड्रॉ करके दिखाती हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर आप लोग इनका डिफरेंस अगर डायग्रामेटिकली भी बनाओगे, देखो ये क्या चीज़ है, हमारे पास आ जाएगा हाई टेम्परेचर, यहाँ पे आपकी लिखी हुई थी हीट आउट, जो हीट आउट हो रही है वो क्या है, QH है, ठीक है। ये क्या चीज़ होगी, ये आपका हो गया बेटे, हम क्या लेते हैं, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। यहाँ से क्या आ रही है, ये क्या है, दिस इज़ QC, ये हीट इन हो रही है और वो क्या है, हीट आउट हो रही है। और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, इसको हम लोग कहते हैं W, यानी कि ये आपका वर्क है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट, और यहाँ पे क्या है आपका हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, ठीक। अगर अब ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने किसकी डायग्राम ड्रॉ की है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है किसकी, रेफ्रिजरेटर की। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट टू हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से। और ये क्या है, ये रिवर्स फिनोमेना है, किसका रिवर्स है, ये है हीट इंजन का। हीट इंजन में क्या था आपके पास, यहाँ पे आ रहा था, जब हमने हीट इंजन की डायग्राम देखी थी बेटे, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा, हीट इंजन की अगर बना लेते हो, यहाँ पे हमने देखा था कि ये T1 था, T1 क्या था आपका, हॉट रिजर्वायर था, ये T1 था। यहाँ पे क्या था, Q1,
इसकी डायरेक्शन इस तरह थी, इसकी डायरेक्शन उसके रिवर्स है। दिस इज़, यहाँ पे क्या था, ये हमारा हीट इंजन था। जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या था फिर आपका, ये Q2 था, और ये क्या था आपका, ये था कोल्ड रिजर्वायर। ये यहाँ पे लो है, यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे हॉट है, यहाँ पे भी हॉट सराउंडिंग है, लेकिन इसका देखो एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी अपवर्ड है। यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। ये दोनों, ये हीट इंजन है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। यहाँ पे वर्क डन जो है वो भी देखो, ये इधर को डायरेक्शन मैंने बनाई है, यहाँ पे वर्क की डायरेक्शन जो है वो मैंने बाहर की तरफ बनाई है, यानी कि ये आउटपुट है, और यहाँ पे क्या है, ये इनपुट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम बना के दोनों के डिफरेंसेस बता दिए। ये क्या है, रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है, हीट इंजन है। ये दोनों एक दूसरे के टोटली जो हैं वो रिवर्स हैं। ये यानी कि हीट इंजन बेटे क्या करता था, हीट इंजन हीट को एब्जॉर्ब करता था फ्रॉम हॉट रिजर्वायर और इसको एक्सपेल करता था हीट को टूवर्ड कोल्ड रिजर्वायर, जबकि रेफ्रिजरेटर जो है वो इसके बिल्कुल रिवर्स था। वो क्या कर रहा था, रेफ्रिजरेटर जो है हीट को लो टेम्परेचर से ट्रांसफ़र कर रहा था टूवर्ड द सराउंडिंग। क्लियर हो गया। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, रेफ्रिजरेटर पढ़ा, रेफ्रिजरेटर के बारे में मैंने आपको सारा बताया, उसकी एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा। इन द एंड मैंने आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर और जो हीट इंजन है वो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। किस तरह रिवर्स हैं, मैंने आपको उनकी डायग्राम बना के भी जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरह एक दूसरे के दोनों जो हैं वो रिवर्स है। इन द एंड यहाँ पे बेटे एक एग्जांपल दी गई है, वो भी हम लोग कर लेते हैं जाते जाते। एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एग्जांपल 6.4। एग्जांपल नंबर 6.4 आपको दी हुई है, रेफ्रिजरेटर हैज़ ए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 8 इफ़ द टेम्परेचर इन द फ्रीजर इज -23 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच इट रिजेक्ट द हीट्स। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि कैपिटल ई आपको पहले दे दिया है। कैपिटल ई क्या दिया हुआ है, हमें 8 दिया हुआ है। टेम्परेचर फ्रीजर का हमें बता दिया -23। यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर भी, हमने दो तरह की इक्वेशंस फाइंड की थी ना। एक थी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हीट और एक हमने की थी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। इस न्यूमेरिकल में आपको एफिशिएंसी दी गई और एक टेम्परेचर दिया गया, एक टेम्परेचर आपको नहीं दी गया। वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें क्या यहाँ पे गिवन है बेटे, हमें गिवन है एफिशिएंसी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर जो है वो हमें दिया गया है -23 फ्रीजर का ही टेम्परेचर होता है, माइनस में जो है इसका मतलब है वो कोल्ड रिजर्वायर का दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। -23 + 273 करोगे क्या आ जाएगा, 250। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस हो जाएगा, 273 में से 23 माइनस करो 250 आता है। टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर जो आपका रूम है या कोई भी प्लेस है, ठीक है, वो आपको क्या जो है उसका टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है, आपको वो गिवन नहीं है। आप लोग कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे हमने जो है इक्वेशन पुट करनी है अपनी ये वाली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाली, E = T1 T2 - T1। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हम लोग, या ना भी करो आप, सिंपल पहले वैल्यूज पुट कर लो, इस पूरी की पूरी वैल्यू ये हमने फाइंड करनी है, इसको आप उधर ले जाओ। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 250 / 8 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसमें आपने 250 जो है वो ऐड कर लेंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। आज के टॉपिक में बेटे मैंने आपको रेफ्रिजरेटर जो है वो कंप्लीट करवाया, आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसकी एफिशिएंसी याद रखनी है, न्यूमेरिकल जो है वो भी आपने देखना है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी मुश्किल होती है, कोई चीज़ है ऐसी जो आपको समझ ना आए, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ एंट्रोपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।